सब बैठ जाओ। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाओ। हाँ, ये दो मैया को। राधे राधे महाराज जी। जी। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर हमें कोई भी गलत बोलता है, नेगेटिव बोलते हैं और बाहर से तो मौन मौन हो गए हैं, लेकिन अंदर चलता रहता है, वो कैसे हो? अंदर भीतर की मौन कैसे आए? आएगा। बाहर का गया ना? हाँ जी। बाहर रिप्लाई नहीं करते नहीं। तो भीतर का भी आएगा। ये समझ लो कि ये जो कह रहा है ये नहीं कह रहा है, इसका अज्ञान कह रहा है। जैसे छोटा बच्चा है, हाँ जी। छोटा बच्चा कई बार अपनी माँ को मारता है, जैसे माँ उसे खिलौना ना दिलाए, उसके मन का ना करे तो बच्चा ना छोटा सा मारने लगता माँ के गालों में। हाँ जी। या माँ को नोचने लग जाता है। तो क्या माँ उसका बुरा मानती है? क्योंकि माँ जानती है कि तो अज्ञान है, इसे अज्ञान है, इसे पता ही नहीं। लेकिन थोड़ी देर तो महाराज जी वो हलचल चलती है बहुत, जो परेशान करती है। वो अज्ञान, अज्ञान अभी है, इसलिए हलचल चलेगी। जैसे माँ जानती है कि बच्चा है, ये तो मार रहा है माँ को, मतलब माँ नाराज नहीं होती ना, तो माँ शिकायत करती कि देखो बच्चा मार रहा है, क्योंकि अभी वो बच्चा उससे सही गलत का भी ज्ञान नहीं है। उसी तरह जो आपको गाली दे रहा है, जो आपको अपमानित कर रहा है, जो आपको कड़वे शब्द कह रहा है, वो व्यक्ति वो बच्चे की तरह है जो अज्ञानी है। और उस अज्ञानी में हम गुस्सा क्यों करें? जी। भाई यहाँ कोई खड़ा हो के हम पे गुस्सा करने लग जाए तो हम उस पर नाराज क्यों हों? हम ये समझ लें कि भाई ये अज्ञान, बस क्रोध क्यों आता है? ज्ञानी को क्रोध कभी नहीं आ सकता। क्रोध जब आता है तो वो अज्ञान नहीं आता महाराज जी, लेकिन आपको नहीं चलता है। हाँ नहीं जी। समझ रहे हैं, मैं सामने वाले की बात कर रहा हूँ। हाँ जो क्रोध करके आपको कुछ कहता है, तो क्रोध जिसको आता है वो अज्ञानी है। तो उस अज्ञानी व्यक्ति को हम क्यों सीरियस लें? जी। हम उसे हल्के में ले, यार बच्चा है छोड़ो, क्यों बात करें। कुत्ते हमें देखकर भौंकते हैं तो उसे सीरियस लेते हैं आप? ये कुत्ते ने हमें भौंक दिया, देख के बताओ। ऐसे ही है, लोग हमें गाली दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, ये अज्ञान बस कर रहे हैं सामने वाले, उनका अज्ञान है। इसलिए आप परेशान ना होइए, वो उनका समस्या है, उनको आत्म मंथन की जरूरत है कि वो गुस्सा क्यों कर रहे हैं फिजूल में। जी। धन्यवाद महाराज जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जी। महाराज जी, मुझे ये पूछना था कि मम्मी लोग कहने लगती हैं पीरियड के टाइम प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? प्रसाद तो खा सकते हैं, भगवान को स्पर्श नहीं करते, भोग बना के लगाते नहीं हैं, बाकी प्रसाद जैसे खा मेरे तो यहाँ सकते कहते हैं। हैं कि तीसरे चौथे दिन जब सर धुल लेते हैं फर्स्ट टाइम, फिर खा सकते हैं, उससे पहले प्रसाद भाई नहीं हमारे यहाँ तो देखो, हमारे यहाँ मतलब सनातन में, हाँ। हमारे सनातन में सबके घर में जो बनता है वो भोग लगता है। हाँ। और वो भोग लगने के बाद भगवान को प्रसाद ही ना सबको बांटा जाएगा, बच्चों को, पत्नी को, परिवार को। तो वो चाहे मासिक धर्म में हो या ना हो, वो प्रसाद दाल चावल सब्जी रोटी भगवान को भोग लग गया। यदि आपको मासिक धर्म है तो जिनको नहीं है वो बनाएं और वो भोग लगाएं, फिर वो प्रसाद भगवान का, सब प्रसाद सब लोग पा सकते हैं। हाँ, प्रसाद ही पाना चाहिए, बिना भोग लगाए पाना अपराध है। कहते हैं कि बिना भोग लगाए जो भोजन करता है, हाँ। वो भोजन नहीं करता, विष्ठा खाने के जैसा है वो। बहुत दिनों से मन में चल रहा था, मैंने कहा आपसे कब मिलूंगी, कब पूछूंगी। और ये भी पूछना था, जो बाहर उरैन डाला जाता है वो पीरियड के टाइम 7वें दिन से ही डालना चाहिए कि बीच में डाल स्टार्ट कर सकते हैं? भगवान की पूजा स्त्री जो है चौथे दिन पति के लिए शुद्ध होती है, भगवान के लिए 7वें दिन। जो महाराज जी दहलीज पे सफाई करते पति हैं, भगवान के लिए 7वें दिन ही वो पवित्र मानी जाती है। इसलिए मासिक धर्म में 7वें दिन ही आप भगवान की पूजा आरती, पूजा की मतलब जो भी विधान है वो करने के अधिकारी हैं। हाँ, वो विधान जो दहलीज साफ की जाती है सुबह उठ के, उसका पूछ रही थी। उरैन बोलते मेरे यहाँ। धन्यवाद महाराज। राधे 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 गुरुजी। जी आपके जन्म में मेरा कोटि कोटि नमन। जी। गुरुजी, मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन है और वो सारा दिन आपकी कथा सुनती है। आप मेरी मम्मी को एक बार राधे राधे बोल दीजिए। मम्मी की मैया? मैया। मैया नहीं, मैया। मैया। गुरुजी, ये मेरे भांजे, ये बहुत शरारत करते हैं। कौन? ये रे।
तो बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप। गुरुजी ये बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, करने दो, अभी बच्चे हैं, वो शरारत करते हैं, अच्छा है। थैंक यू। बच्चे तो करते हैं शरारत, करना भी चाहिए और करना चाहिए शरारत। दे उनको, भैया को दो, ए लाला भैया को दो, भैया आपको बात करनी है। जय श्री राधे। जी राधे राधे। मेरा प्रश्न बहन के साथ ही जुड़ा हुआ है। अगर कोई अपमान करता है और हम उसने जो अपमान हमारा किया और हम उसको सहन कर लें, तो हम देवता नहीं बनना चाहते, परंतु कानून के कारण हम कुछ कर भी नहीं पा रहे। ठीक है, तो अगर अपमान ही सहना होता तो महाभारत में द्रौपदी ने जिस तरह से अपना बदला लिया, जिस भी प्रकार से, तो वो तो गलत नहीं था। सही है। फिर हम क्यों भगवान बने, हम क्यों महाराज बने? तो फिर हम कानून के डर से बैठे रहे, तो फिर लड़ो, फिर वही कानून की बात आ गई। फिर लड़ो, तो लड़के भी क्या पाओगे? एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि अपमानित तो नहीं है ना मन, कम से अच्छा कम। देखो, अपमान किस तरह का होता है। अब जैसे रास्ते चलते चलते कोई धक्का मार दे तो क्या उनसे भी लड़ोगे? नहीं नहीं नहीं, वो तो कोई परिवार बहुत में छोटी आपका सी भाई, बात है। नहीं, परिवार से भी नहीं होता। फिर कौन? फिर कोई दफ्तर ऑफिस का व्यक्ति आपको गाली दे हमारा दे। एम्प्लॉय, हाँ, तो आपका एम्प्लॉय जिसको है। 14 साल हमने अपने घर पे खिलाया, जिसने हमारा नमक खाया, हाँ, और उसी ने अपमान किया। उसने अपमान किया हाँ और वो अपमान करके चला गया। हाँ, तो ये बताओ कि उसने अपमान करके क्या पा लिया? बहुत कुछ पा लिया, हमारा धन ले गया। तो धन ले गया तो उसके लिए आप कानूनी कार्रवाई करिए ना। धन कैसे ले जाएगा आपका? चोरी कैसे करेगा? एक्चुअली आपको पता ही है, कानून हमारे देश में थोड़ा सा वीक है, वो थोड़ा देखो, सा कमजोर है। वो आपको उसकी लड़ाई लड़नी चाहिए कि आप धन कैसे ले गए। लेकिन रही बात अपमान की, जैसे कि आप मेरे साथ 14 साल से हैं, कहते हैं जो प्रतिपालें वही नरेशा। आपके घर का जो व्यक्ति है वो आपका पुत्र है, वो आपके बेटे के समान है। जो रोटी देता है ना वो पिता के समान हो जाता वो है। तो नहीं माने ना, मान्य नमक जिस सुनो, थाली में खाया उसी थाली में छेद ये किया तो ना। देखो नमक हरामी है, नमक हराम। तो नमक हरामी वो कर रहा है, हाँ जी। तो क्या उसकी तरह बिहेव आप भी करने लग जाएंगे? नहीं, अगर मैं करना आपको- होता तो मैं यहाँ हाँ, नहीं आता। मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो आप समझिए। उसने किया ना वो गलत था, लेकिन आपके घर की 14 साल तक उसने रोटी खाई, माना की, ठीक है, तो आप कौन हो गए? उसके पिता। अब पिता के नाते वो गलती किया तो आप बिल्कुल उसके बारे में बुरा ना सोचिए, उसको जाने दीजिए, तू खुश रहे। हाँ, तूने चोरी की है, तूने मेरे बहन बेटी की तरफ गलत दृष्टि डाली है, तो उसका दंड उसे बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन यदि उसने काम छोड़ दिया, क्योंकि ये प्रकृति, आज देखो यही ईमानदार लोग नहीं मिलते, आज ऐसे ही हैं कि जिसकी थाली पे खाते हैं उसी थाली पे छेद करते हैं। आज कुत्ता बल्कि ईमानदार है, आज के कुछ इंसान कुत्ते से बदतर हैं, गद्दार हैं, सच्चाई है ना। तो सच्चाई। इन लोगों के साथ ना इसलिए कहते हैं कि किसी के मुंह भी मत लगाओ, किसी को मुंह इतना मत लगाओ कि बाद में कष्ट हो। उतना ही काम दो जितना वो करे, काम पे नज़र रखो कौन कैसा कर रहा है, बस वही गलती हो। और ठीक ठीक से कि आज के युग में किसी पर आप भरोसा मत करिए। आपका ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा ही आपको नुकसान पहुंचाएगा। यही गलती हो गई। भरोसा का संसार रहा ही नहीं अब। आंख बंद करके आंख बंद करके भरोसा आपका करना मतलब सामने वाले को चोर बना रहे हैं आप। बिल्कुल। इसलिए रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का, ये कहावत है, ये बात है। अब इसमें आपने गलती कर दी तो उसने धोखा दे दिया। अब जब उसने धोखा दे दिया तो आप उससे लड़के क्या पाएंगे? चोरी की हो तो आप बिल्कुल केस डालिए, लीगल कार्रवाई करिए। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे लड़के काम करते हैं, कोई छोड़ के चला जाता है, कोई कहे नहीं, उसके जाने का अफसोस नहीं है, उसके जाने का दुख नहीं है, परंतु जो वो करके गया ना, वो तो बस आपका आशीर्वाद है कि मैं यहाँ हूँ। अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद हार्ट अटैक ही आ जाता। सही। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा मत करिए किसी बस पर। यही गलती हुई। काम सौंप देते हैं भरोसा के बल पर, और दुनिया ही भरोसे के योग है नहीं। बस ये लोग दंड पाएंगे ईश्वर की अदालत में। जब ये जाएंगे तो ईश्वर पूछेगा कि क्यों, जिसने तेरे ऊपर आंख बंद करके भरोसा किया तो उन्होंने उसकी खंजर पीठ में मार दी, तो ये हिसाब तो उसको देना ही पड़ेगा, चुकाना तो बस पड़ता मैं है। ये मतलब मेरे चाहने से तो खैर क्या होगा, हमारे सामने दंड मिले ना तो थोड़ा शांति हो ना जाएगी। नहीं मिलता है साहब। पितामह भीष्म जैसों को बाणों की सैया पर लेट के चुकाना पड़ा, बचा कौन?
राम के पिता दशरथ जी तो भगवान के पिता हैं, लेकिन उन्होंने एक बेटे को मार दिया था तो उनको भी तड़प तड़प के मरना पड़ा। भगवान के बाप को भी क्षमा नहीं मिली। तो ये संसार के लोग भले मौज उड़ा रहे हैं चोरी करके और गलत करके, लेकिन भोगना तो सबको पड़ेगा, यहीं भोगना पड़ेगा। देर है, गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर के घर थोड़ा देर है, अंधेर नहीं। थोड़ा सब्र रखिए, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करूं, आप उसके बारे में बुरा मत सोचिए। उसका जो होगा उसके कर्मों के अनुसार वो तो होगा, लेकिन आप किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो पाप के भागीदार आप भी बन जाएंगे। आपको ये अधिकार नहीं है कि आप किसी का बुरा सोचें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, आप सदा सबका भला करिए। आपका बुरा भगवान ने क्या होने दिया? नहीं। फिर तो उस पर भरोसा रखिए। जब उसने अभी बुरा नहीं होने दिया, आगे भी नहीं होने देगा। अपराधी वो है तो ईश्वर, अब ये ईश्वर की अदालत का केस है, आप बरी हैं। ईश्वर जाने और वो जाने।